सो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों के वीडियो मैंने कल और परसों डाल दिए थे, तो आप ये दोनों वीडियो चैनल पे पड़े हैं, देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा चेंज है कहीं ना कहीं। बैंक निफ्टी में अगर आप लास्ट के 2 दिन की कैंडल देखोगे तो मार्केट एक बुलिश ट्रेंड फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि मार्केट में ट्रेंड बन गया है, हालांकि अभी भी मार्केट एक रेंज में ही फंसा हुआ है और काफी टाइम से रेंज में फंसा हुआ है। मैंने कल भी बताया था आपको कि मार्केट में अभी एक इलेक्शन वाली न्यूज है हमारी, दिसंबर की राजस्थान के इलेक्शन का जो रिजल्ट आना है, और जो भी इलेक्शन चल रहा है हमारे 5 स्टेट के, वो जो पूरा मंथ है ना, आई थिंक वो पूरा चॉपीनेस का मंथ होता है। हालांकि दिसंबर में वैसे भी नॉर्मली इतना मूवमेंट नहीं आता है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में ऐसा तो नहीं है कि मार्केट लगातार इस रेंज में फंसी रही है। हालांकि हो भी सकता है मार्केट का, अगर आप ये जोन देखोगे ना, अगर आप ये वाला जोन देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट 1 डेढ़ महीने भी ऑलमोस्ट 700 800 पॉइंट की 1000 पॉइंट की रेंज में घूम सकता है। तो अभी भी अगर आप देखोगे, अभी भी मार्केट ने कहीं ना कहीं ये एक रेंज बना रखी है अपनी। 1 2 दिन मार्केट में इसके ऊपर निकला था, लेकिन मार्केट फिर से उस रेंज के अंदर घूम रहा है। कहीं ना कहीं ये भी 1000 पॉइंट के आसपास की रेंज है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखो, मूवमेंट आएगा तभी आप पैसा कमाओगे, मूवमेंट नहीं आएगा तो ऑप्शन बायर तो वैसे भी पैसे नहीं कमा सकता। कल मैं शायद एक स्ट्रैटेजी का वीडियो डालूंगा ऑप्शन बाइंग की, बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का मैंने आई थिंक काफी टाइम से कोई स्ट्रैटेजी का वीडियो नहीं डाला है, तो कल डाल दूंगा मैं कल वो। तो आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर अभी की बात करें, देखो कभी भी ऐसा दिखता है आपको चार्ट, तो आपको कहीं समझ में नहीं आता कहाँ पे आपको बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। आपको मैं समझाता हूँ कि किस तरह से आप लेवल्स मार्क करते हो, ताकि आपको पता चले कि कौन से लेवल्स के ब्रेक होने पर आप बाय करोगे, कौन से लेवल्स के ब्रेक होने पर सेल करोगे। ऐसे ही रैंडम मार्केट में बिल्कुल भी मत घुसना, क्योंकि कहीं ना कहीं रैंडम ट्रेडिंग की वजह से लॉस होता है। अगर बात कर, देखो सबसे पहले आप देखो डेली चार्ट मैंने लगा रखा है, वीकली चार्ट पे भी चलेंगे अभी, उसके बाद फिर इंटरडे की बात करेंगे। डेली चार्ट पे सबसे पहले आप ये देखो कि लास्ट वीक सबसे जो 5 दिन थे, इन 5 दिन में हमारा लो कौन सा बना है। अगर आप उस लो को मार्क कर लो सिर्फ, अगर आप देखो ये वाला लो है हमारा, अगर ये 5 दिन का लास्ट वीक का देखूंगा मंडे से फ्राइडे, हमारा लो क्या था? लो था हमारा 44,230। मैंने मार्क कर लिया। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पीछे जाना है, पीछे जाके देखना है कि क्या इस लो को कहीं और से कोइंसिडेंट का लेवल मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट में, तो यहाँ पे पूरा जोन इस जोन के नीचे है। मार्केट ने कहीं ना कहीं इस जोन को तोड़ने की कोशिश करी। साथ में अगर आप देखोगे, मार्केट यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना के इसका ब्रेकआउट दिया था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले चुका 2 3 दिन बाद। तो मार्केट ने कहीं ना कहीं दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट ले लिया और अच्छी खासी रैली भी आ गई। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये वाला जो जोन है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट में यहाँ से बार बार बाइंग आ रही है, मार्केट इसके नीचे नहीं जा पा रहा है। तो सीधा सीधा पॉइंट है, अगर मार्केट इसके नीचे 30 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, तो सीधे सीधे आपका पोजिशनल रिव्यू बन जाएगा कि मार्केट अगर इसके नीचे आता है तो दोबारा से मार्केट में आपको कम से कम 1000 पॉइंट का फॉल देखने को मिलेगा। अगर मैं मार्क करूं कि हमारा कहां तक आ सकता है मार्केट, मार्केट इजीली आपका 42,616 फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका। और ये वाला जो लो मार्केट ने बनाया था, इस लो तक दोबारा आ सकता है 42,190 तक। ठीक है, तो सीधे सीधे 42, अगर किसी को वीकली पोजिशन बनानी है तो जब तक मार्केट में 43,236 नहीं ब्रेक होता है, तब तक आप सेलिंग की पोजिशन नहीं बना सकते। 30 मिनट की कैंडल क्लोजिंग मस्ट है। ठीक है, अब बाइंग कहाँ करनी है? अब देखो, बाइंग के लिए भी अगर आपको लेवल मार्क करने हैं, सीधे सीधे आप देखो, अब इन 5 दिनों में अगर रेंज में मार्केट का सबसे बड़ा फायदा होता है इनका हाई देखो। अब हाई में देखूंगा तो हाई मार्केट का ये वाला जोन आ रहा है। अब मैं देखूंगा पीछे की हाई कहीं कोइंसाइड तो नहीं कर रहा। अगर आप देखोगे तो हाई 2 3 जगह कोइंसाइड कर रहा है। अब पहली बात, ये हमारा 5 दिन का हाई था, ठीक है, लास्ट वीक का। अब मैं इसको अगर चेंज करूं तो मैं देख रहा हूँ कि इसके ऊपर मार्केट में ये वाला जोन है 43,897। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, तो अब देखो ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन निकल गया। कैसे? अगर आप यहाँ देखो पीछे जाके, यहाँ पे मार्केट में बाइंग आ चुकी थी, यहाँ पे मार्केट में बाइंग आई थी। सेलिंग यहाँ जब इसके नीचे आया, 2 दिन रीटेस्ट करा, मार्केट अच्छा खासा नीचे गया। ठीक है, इसके बाद मार्केट ने 3 4 दिन कोशिश करी, मोरो ट्रेडिंग पे ऊपर आया, उसका गैप अप भी ओपन हुआ, सस्टेन नहीं हो पाया, मार्केट नीचे आया। उसका मार्केट 4 5 दिन से फिर से इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो लेवल है हमारा, अब ये लेवल कौन सा आ रहा है? 43,865। तो इसके ऊपर मार्केट में एक बाइंग पोजिशन बनाई जा सकती है। हालांकि पोजिशन जब बनानी होती है, तब मैं आपको क्या बोलता हूँ, कभी भी साइकोलॉजिकल के आसपास पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। 44,000 इसके ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल है। तो पोजीशन अगर इसको बनानी है, तो जब तक ये गैप फिलिंग के ऊपर क्लोज नहीं होता 44,100, मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ। इंट्राडे में ये लेवल फिर भी काम आ जाएगा हमारा 43,865। लेकिन अगर पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है आपको, तो 44,100 का लेवल आपका रहेगा। इसके ऊपर का 30 मिनट मार्केट कैंडल क्लोज हो जाती है, उसके बाद आपका टारगेट इजीली यहाँ तक रह सकता है आराम से 44,600 पहला। ठीक है, उसके बाद सेकंड टारगेट आपका ये वाला जोन जो रेसिस्टेंस जोन है हमारा, मतलब 700 800 पॉइंट का आपको यहाँ पे मूवमेंट मिल सकता है। कहीं ना कहीं मार्केट में एटलीस्ट इस स्विंग तक जाना चाहिए मार्केट को। ठीक है, ये हो गया हमारे पोजिशनल लेवल। सेलिंग कहाँ होगी? 44,236 के नीचे। बाइंग कहाँ होगी? 44,100 के नीचे। अब इंट्राडे के लिए जिसने बताया, ये जो 5 दिन का लेवल था, मैं एक बार 15 मिनट की चार्ट पे बना ही लेता हूँ उसको। इन सबको डिलीट कर देते हैं और 15 मिनट की चार्ट पे चलते हैं। देखो, अब आपको इंट्राडे देखना है, तो मैंने कौन सा एक लेवल मार्क करा था? एक लेवल मैंने मार्क करा था 895 के आसपास का, तो 871 के आसपास यहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है। अगर आप देखो, तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, 880। तो 880 वहां पे भी मैंने डेली चार्ट पे आपको दिखाया था रेंज के बाहर है। प्लस आप इसको पीछे भी देखोगे मार्केट में, ये एक रेसिस्टेंस बार बार ले रहा है, बार बार इसके बाहर भी निकल रहा है, तब भी इसके अंदर आ रहा है। कोशिश बार बार हो रही है मार्केट की, लेकिन बार बार मार्केट यहीं से रेसिस्ट ले रहा है। तो 880 के ऊपर आपका बाय हो सकता है। टारगेट आपके क्या रहेंगे? ये गैप फिलिंग तक का टारगेट इजीली मिल सकता है। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं। इंट्राडे में आपको
ऑलमोस्ट 200 पॉइंट मिल रहे हैं तो मोर देन इनफ होते हैं, मैं आपको हमेशा बताता हूँ। तो इंट्राडे की क्या एनालिसिस हो गई, सीधे सीधे मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर 43,880 ब्रेक करता है तो 44,070 तक का टारगेट रहेगा। बट जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, दो पार्ट में ब्रेक करना है। 880 के ऊपर पहला टारगेट आपका होगा 980, 100 पॉइंट के ब्लॉक बनाने में। सेकंड टारगेट होगा 44,070 तक का। इसके भी ऊपर निकलता है तो मार्केट का अगला टारगेट है 44,150, तो यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, थर्ड टारगेट भी आप मार्क कर लो अगर आपको ट्रेल करना हो तो। सीधी सीधी एनालिसिस हो गई। सेलिंग अगर आपको करनी है तो अब सेलिंग के लिए अगेन अगर मैं देखूं लास्ट के कुछ 2-3 दिन, अगर आप यहाँ पे देखोगे 22, 23, 24 जो हमारा लास्ट था, अगर आप मंडे से देखोगे इसको, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, अगर आप देखोगे मैं इसका सिर्फ एक ये वाला लेवल मार्क करता हूँ। आप देखो मार्केट पूरे टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम इस रेंज में ही घूमा है। या मैं इसको थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता हूँ, इसको यहाँ से हटाते हैं और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, ये वाला जोन। अगर आप देखोगे मोस्टली मार्केट इसी रेंज में घूमा है। मार्केट 44,500 को ब्रेक करने की कोशिश करता रहा पूरे हफ्ते, लेकिन बार बार इसके ऊपर आके क्लोज कर दिया था। बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो कहीं ना कहीं 44,500 के एक दिन बस नीचे क्लोज हुआ था। बार बार मार्केट को इसके ऊपर ही क्लोज लाके बंद करा है, तो कहीं ना कहीं 44,500 के नीचे एक अच्छा सेल ऑफ आ सकता है। बट अगेन साइकोलॉजिकल लेवल है मेरे रूल के हिसाब से, 500 के नीचे नहीं करेंगे हम सेल, हम करेंगे 464 या 456। जब मार्केट 450 के नीचे आएगा, 450 मार्क कर लेता हूँ मैं, तब जाके हमें एक अच्छा खासा जोन मिलेगा, मैं अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है। टारगेट हमारे क्या रहेंगे, टारगेट हमारे यहाँ तक के रह सकते हैं 271 इजीली। ये मैं इंट्राडे की टारगेट की बात कर रहा हूँ, वीकली मैंने आपको पहले बता दिया। अब इसमें भी 449 के नीचे फर्स्ट टारगेट जो आपका होगा वो होगा 330 या 340 तक का, सेकंड टारगेट 271 तक का। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 180 पॉइंट के ट्रेड आपको मिल सकते हैं इंट्राडे में। और इंट्राडे में मैं हमेशा बोलता हूँ 150 पॉइंट बहुत अच्छे होते हैं अगर आप ढंग से ट्रेड कर रहे हो। ऑप्शन प्रीमियम भी मूव कर रहा है, मार्केट में मूवमेंट आ रहा है, अगर मूवमेंट नहीं आ रहा है, साइडवेज होकर मार्केट आ रहा है, तो शायद थोड़ा सा कम प्रीमियम मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये बात होगी इंट्राडे की। गैप अप गैप डाउन की बात भी कर लेते हैं। मार्केट में वैसे गैप अप की उम्मीद है थोड़ा बहुत, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है इस गैप के आसपास ही, देखो यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। अगर कोई शूटिंग स्टार मिले, इंगल्फिंग मिले, इनसाइड कैंडल मिले, तो आप आराम से शॉर्ट कर सकते हो अगेन। और मार्केट में अगर गैप डाउन ओपन हो तो जिसके चांसेस थोड़े कम है, मुझे ऐसा लगता है मार्केट गैप अप होगा और पहली कैंडल ही कुछ एक बड़ी सी रेड बन सकती है। कहीं ना कहीं छुट्टी के बाद खुलेगा मार्केट, तो यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। ठीक है, और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो जब तक मार्केट 445 के ऊपर खुल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। 500 के आसपास खुले तो फिर से मार्केट में सपोर्ट लेके यहाँ से बाइंग आ सकती है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे रेंज में के ब्रेकआउट करता है या फिर कोई हैमर बनाता है तो बाय कर सकते हो इजीली। ठीक है, बहुत ही इजी एनालिसिस रखी है मैंने, जैसा मैं हमेशा करता हूँ। इजी एनालिसिस फॉलो करोगे, चार्ट को देखोगे, लेवल मार्क करने निकालने सीख जाओगे तो अच्छे खासे पैसे कमा लोगे। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।